देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल गई है। पहली खबर यही है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम के ड्राइवर लेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया की उन चुनिंदा सेवाओं में शामिल हो गई है जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन होता है। जैसे ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, दिल्ली मेट्रो एक नए सफर पर निकल पड़ी, वो भी बिना किसी ड्राइवर के। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना ड्राइवर के। इस मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं है, ये अपने आप चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिना ड्राइवर की ये मेट्रो उसका जीता जागता सबूत है। तकनीक का बेजोड़ करिश्मा। जिस तरह हिंदुस्तान हर रोज तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहा है, वो पीएम के सपने की वजह से ही पूरा हो पा रहा है। भारत की तरक्की की पटरियों पर दौड़ रही ये मेट्रो देश को बहुत बड़ी सौगात है। पहले चरण में बिना ड्राइवर के मेट्रो मजेंटा लाइन पर दिल्ली के जनकपुरी पश्चिम स्टेशन से नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी। आने वाले वक्त में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। नए साल की शुरुआत से पहले देश को इतना बड़ा तोहफा देते हुए पीएम ने याद दिलाया कि आज से 6 साल पहले जब उनकी सरकार आई थी, तब सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो चलती थी और 6 साल के भीतर ही उन्होंने इसे 3 गुना से भी ज्यादा 18 शहर कर दिया। अगले 5 साल में मोदी सरकार का प्लान देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलाने का है। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। बिना ड्राइवर के मेट्रो देश को सौंपने के इस अहम मौके पर पीएम ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। पीएम के मुताबिक उनकी सरकार आने से पहले तक भविष्य की कोई तैयारी नहीं थी, इसीलिए तरक्की की इस दौड़ में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों से कुछ पिछड़ सी गई। मगर उनकी सरकार आने के बाद से न सिर्फ मेट्रो बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य है। ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी भी जारी किया, जिससे मेट्रो में सफर के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इस कार्ड के जरिए देश भर में कहीं भी सफर करने के दौरान खरीदारी भी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। वन नेशन वन फास्टैग ने देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी करीब 1.5 साल ही बीता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, उससे 2024 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था